नमस्ते। अपने इंडिया पॉलिटिक्स चैनल पर इंडिया पॉलिटिक्स 2 आपके साथ अजय कुमार झा। अभी आज मैं जो बात करना चाहता हूँ वो G20 से है। पर आप भी कहेंगे G20 क्यों? ये तो इंडिया पॉलिटिक्स की बात यहाँ करना है। हाँ हाँ बिल्कुल, उसी पर मैं बात करने वाला हूँ। ये G20 पर है, पर इंडिया की पॉलिटिक्स पर भी है। G20 सम्मेलन होने वाला है, आपको पता है। 9-10 को यह सम्मेलन 9 को शुरू हो जाएगा। 7 और 8 को हमारे यहाँ ऑलरेडी प्रेसिडेंट बाइडेन आ चुके होंगे। तो अब आप समझ लीजिए, देश में हो रहा है, इंटरनेशनल इवेंट है, परंतु ये भारत की राजनीति को प्रभावित कर रहा है। अभी कई लोग कह रहे हैं कि ये एक मेगा इवेंट बन करके देश की राजनीति में एकदम अवतरित हुआ है, और यह उसी तरह से चर्चा में भी है। पिछले 1 साल से ज़बरदस्त इस पर चर्चा चल रही है पूरे देश में। देश के कोने कोने में कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जहां किसी न किसी तरह की बैठक G20 से संबंधित हुई नहीं हो, मिनिस्ट्रियल लेवल पर या शेरपा के लेवल पर या किसी और भी लेवल पर, जो जिसकी संरचना तैयार की गई थी शुरुआत में। ये करीब करीब सभी कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, इधर और आसाम से लेकर गुजरात तक वगैरह हर जगह, चाहे वो कोई भी जगह हो, हर जगह हमारी इस तरह की बैठकें होती रही। ऑब्वियसली इसने भारत की पॉलिटिक्स को प्रभावित किया है। अब कहने वाले कह रहे हैं कि भाई ये क्या बात हुई, यह तो एक इंटरनेशनल अफेयर। मैंने सुना है बड़े बड़े जो राजनीतिक रणनीतिकार हैं, अभी मैं उनका भी सुन रहा था टीवी पर, कि ये तो एक ब्यूरोक्रेटिक स्थिति से इससे निकाल लिया जा सकता था। इसको इतना बड़ा हो हल्ला हंगामा करने की ज़रूरत क्या थी, और इसकी वजह से ये गांव-गांव में चर्चित हो चुका है। ऑब्वियसली अब ये बात किसी को पसंद है नहीं, तो वो उनकी अपना उनका विषय है। परंतु इसका इम्पैक्ट अब यही बताइए कि कुछ लोग कह रहे हैं कि ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का मसला है, इसको इस लेवल पर, गांव के स्तर तक इस पर चर्चा करने की ज़रूरत। अब वे भूल जाते हैं, इतने बड़े लोग, इतने बड़े जो रणनीतिकार लोग भी हैं, बड़े बड़े हैं, उसमें कोई एक व्यक्ति नहीं है, सामान्य लोग भी हैं जो इसके विरोध में हैं। उनका कहना है कि ये कंट्री टू कंट्री रिलेशनशिप वाली बात है, इसको पब्लिक डोमेन में और पब्लिक लेवल पर या पीपल्स टू पीपल लेवल पर लाने की क्या ज़रूरत है। यही समझने की ज़रूरत है कि आज की तारीख में अब इंटरनेशनल रिलेशंस प्रेरोगेटिव नहीं रह गया है ब्यूरोक्रेसी का। ब्यूरोक्रेट्स अब उसे निर्धारित करते हैं, ऐसा नहीं है। अब ऑफ कोर्स वो उसको एक रूप देते हैं, उसकी रचना तैयार करते हैं, उस पर कार्रवाई भी करते हैं, परंतु ये आम लोगों के थ्रू होकर के निकलता है। पीपल टू पीपल रिलेशनशिप इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का एक अहम हिस्सा बन चुका है, और ये देश की राजनीति को प्रभावित करता है। आपको पता है, हमें पता है कि किस तरह से हमारा जो डायस्पोरा है, दुनिया भर में जो फैला हुआ है, उसने भारत की इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो हमारा मुकाम आज यहाँ तक पहुँचा है, उसमें उनका कितना बड़ा योगदान है। और ये किसने किया है? आम जन ने किया है। हमारे यहाँ से, जिनको भारत से अब कुछ लेना देना नहीं है, अगर आप उस तरह से देखें तो, सिवाय इसके कि उनके रूट्स यहाँ हैं, उनमें से कईयों के माता पिता भी अब यहाँ नहीं, वो लोग भी उन्हीं लोगों के साथ हैं। कुछ रिलेशंस यहाँ हैं, आना जाना कभी कभी करते हैं, कुछ लोग वो भी नहीं करते हैं। लेकिन उन लोगों ने जो वहाँ के गवर्नमेंट को जिस तरह से इन्फ्लुएंस किया है और भारत के संबंध को बढ़ाने में मदद की है, वो कितना इम्पॉर्टेंट है। और उतना ही नहीं, वहाँ से जो हमारे यहाँ जो फॉरेन एक्सचेंज आता है डॉलर में, दुनिया में चाइना के बाद सबसे ज़्यादा जो डॉलर इस देश में, बांग्लादेश में भी काफ़ी आता है, भारत में ही आता है। और वो हमारे देश की पॉलिटिक्स को प्रभावित करता है। और ये अगर जनता में इस पर चर्चा होती है और होनी चाहिए, तो क्या गलत है? तो इसलिए, और यही वजह है कि कई विरोधी पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं, और उनका मानना है कि मोदी जी अपनी पब्लिसिटी कर रहे हैं। भाई, अपनी पब्लिसिटी तो जो मुखिया होता है उसका स्वभावतः हो जाता है,
वो करे या ना करे। और ये तो हर जगह लागू होता है। अब इसे जो भी लीडरशिप जिसके पास भी होगा, आप राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बात कर लीजिए, वहाँ अगर किसी बात का क्रेडिट वहाँ की सरकार को मिलता है तो इवेंचुअली वो किसको मिलता है? वहाँ के मुख्यमंत्री को मिलता है। पर ये भारत के प्रधानमंत्री को मिलने में क्यों लोगों को उसका परहेज है, बात मेरे समझ से बाहर है। और लेकिन आम जनता के भी समझ से बाहर है। और यही सब चीज़ें हैं जो भारत की पॉलिटिक्स को फौरी स्तर पर देखने वाले और समझने वाले लोग यह समझ नहीं पा रहे हैं कि उनके लिए कितना नुकसानदेह है आने वाले पॉलिटिक्स में और आने वाले चुनावों में। चूँकि जब आप नाहक ही किसी को पर इस तरह का आरोप लगाएंगे जो उसे बाय वर्च्यू ऑफ हिज पोजीशन उसको मिल रहा है, और उसमें अगर उसे डिस्क्रेडिट किया जा रहा है तो समझने वाले तो समझ रहे हैं कि, और जो ना समझे वो अब ये उन पर निर्भर करता है। तो इसलिए अभी हम लोगों ने देखा कि अब मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम क्या लूँ, आप लोगों को पता ही है कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटिकल अपोजिशन खेमे की पॉलिटिकल पार्टियाँ कुछ ऐसा वातावरण बना रही हैं जिसमें कि G20 के सम्मेलन को लेकर के मोदी जी पर पर्सनल आक्षेप लगाए जा रहे हैं। तो मैं कोई मोदी जी का कोई ये सपोर्टर उस ऑफ कोर्स आई लाइक कि वो जो देश के लिए जो कर रहे हैं वो एक बड़ी बात है, हम उसके एडमायरर हैं देश के वजह से। लेकिन ऐसा भी लगता है कि इस तरह से अगर उन्हें कंडेम अगर हम करते हैं हमारे लेवल से, जनता के लेवल से, पॉलिटिकल पार्टियों के लेवल से होता है, तो ये उनके लिए एक अच्छा मैसेज नहीं देगा आने वाले चुनाव में। इसलिए मैं समझता हूँ कि इस पर भी उन लोगों को विचार करना चाहिए। क्योंकि भारत में अब वैसे भी देखिए आबादी काफ़ी बढ़ गई है और सोशल मीडिया इतना ज़्यादा फैल चुका है कि अब वहाँ से बहुत सारी चीज़ें निर्धारित हो रही हैं। अभी आप देखिए मणिपुर वाली घटना, चाहे इससे संबंधित मणिपुर छोड़िए और जितनी भी अभी तक घटनाएं हो रही हैं सोशल मीडिया पर, जब वो एक रफ्तार पकड़ता है तो यहाँ तक स्थिति पहुँच जाती है कि सरकार के विरुद्ध नो कॉन्फिडेंस मोशन भी आ जाता है। यह मामूली बात थोड़ी है। तो ये कौन है? हम और आप हैं। जब हम और आप हैं तो सिर्फ इतना ही नहीं है, हम और आप चंद्रयान मिशन को भी देख रहे हैं। हम और आप जो हमारे सैनिक प्रहार करते हैं चीन जैसे देश पर, तो वो भी देख रहे हैं। और अब लोग कहते हैं कि चीन को बहुत कुछ भारत ने दे दिया, लेकिन यह तो पहले ही से ही दिया जाता रहा है। और इस बार अगर ऐसा कुछ हुआ है तो उसका कोई पुख्ता प्रमाण कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है, पर उसके लिए नेगोशिएशंस चल रहे हैं। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो उस पर भी बातें बढ़ रही हैं, लोग समझ रहे हैं, लोगों के इंफॉर्मेशन में है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसलिए मुझे आवश्यक लगा कि जियो पॉलिटिक्स को प्रभावित करने वाली घटनाओं के रूप में अगर G20 का सम्मेलन हो रहा है तो उसे भारत में पॉलिटिकल पार्टियां किस रूप में ले रही हैं और भारत के आम लोग किस रूप में ले रहे हैं। तो यहाँ यह कहना आवश्यक है और समझना आवश्यक है कि भारत के लोग काफ़ी एक्साइटेड हैं, काफ़ी प्राइड फील कर रहे हैं। ठीक है, ये एक रोटेशनल प्रेसिडेंसी मिली है भारत को, यह बात भी सही है। ये कोई भारत ने कोई वो अपने किसी पावर से इसे एक्वायर नहीं कर लिया है, लेकिन ये रोटेशनल पोजीशन मिलने के बाद भी भारत ने इसे जिस लेवल पर पहुंचा दिया है, क्योंकि अब इसमें क्या है, एक बात समझना है कि जिस देश की भी प्रेसिडेंसी होती है वो उस मीटिंग के एजेंडा को डिटरमिन करता है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। और आज की तारीख में जियो पॉलिटिक्स जहाँ पर आकर के खड़ा है, कई महत्व, यूक्रेन का जो मसला है, यूक्रेन का मसला इम्पॉर्टेंट मसला है, उसने पूरे दुनिया की राजनीति को प्रभावित कर रखा है। कई बार ऐसा लगता है कि वर्ल्ड वॉर 2 काफ़ी नज़दीक नहीं इसकी वजह से आ जाए। वहाँ पर अगर आकर के भारत अगर एजेंडा को ऐसे कंटेम्परेरी सिचुएशन में, ऐसे फ्लक्स के सिचुएशन में भारत अगर एजेंडा डिटरमिन कर रहा है, जहाँ बाइडेन को डिस्कस करना होगा, जहाँ पुतिन साहब भले ही ना आए हों परंतु उनके फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं, शी जिनपिंग भले ही ना आ रहे हों लेकिन उनके भी प्रीमियर आ रहे हैं, सारे लोग यहाँ बैठेंगे और उसको डिटरमिन करेगा कौन? भारत। ठीक है, अगली बार ये
ब्राज़ील करने वाला है। इसके पहले इंडोनेशिया ने किया था। उन लोगों ने क्या किया, हमारी चर्चा उस पर नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, उससे हमें क्या मिल रहा है, इससे भारत का पोजीशन कितना बढ़ रहा है। और एक वजह और भी है, भारत का वजन सिर्फ इस वजह से ही बढ़ रहा है ऐसा नहीं है, ये उसमें एक तरह का पुश दे रहा है, क्योंकि भारत की इकोनॉमी बढ़ रही है, भारत की मिलिट्री स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, भारत का स्पेस पावर बढ़ रहा है, भारत दुनिया को ग्रेन दे रहा है। वही भारत जो दुनिया से ग्रेन लेता था आज़ादी के बाद, लंबे समय तक ले करके किसी तरह से खाता रहा, और उस भारत की बेइज्जती उन दो पश्चिमी देशों द्वारा होती रही। इस वजह से कई बार खराब खाद्यान्न भेजे गए, फिर भी हमें रखना पड़ा। अब आज भारत वहाँ उन सब चीज़ों के अलावा अब जब दुनिया के एजेंडा को डिटरमिन कर रहा है, किस बात पर दुनिया डिस्कस करेगी, दुनिया के सारे नेता डिस्कस करेंगे, ये क्या भारत के लिए प्राइड का विषय नहीं है? क्या ये सारी पॉलिटिकल पार्टियों को इसका ये बात समझ में आएगी, आनी ही चाहिए, जनता को समझ में आती है। तो मुझे लगता है कि ये एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है जो भारत की पॉलिटिक्स को प्रभावित करेगा। आने वाले समय में भी इस बात को हमें समझना चाहिए। और भी है इस पर, ये तो आज के कॉन्टेक्स्ट हैं। आने वाले समय में जो इसके इम्पैक्ट पड़ेंगे, ये तो मैंने जो भी पढ़ा और जो पड़ेगा, भारत की इकोनॉमी, अब यहाँ पर बहुत सारे कंट्रीज़ के साथ भारत एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी करने में लगा हुआ है। अब जब ये सब राष्ट्र आएंगे, इनके साथ हमारे और भी संबंध बनेंगे। कईयों के साथ संबंध अभी पहले से भी अच्छे नहीं हैं, उन्हें अच्छे करने के प्रयास हो रहे हैं। तो इसका एक ओवरऑल जो एक टारगेट सेट किया जा रहा है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का जल्द से जल्द, और उससे भी आगे जाने का, उसमें ये मददगार साबित होगा। भारत की जनता को उसका, हमें और आपको सबको इसका फ़ायदा मिलेगा। बहुत सारे जो योजनाएं हैं सरकार चला पाती हैं, राज्यों की सरकारें भी चला पाती हैं। केंद्र से भी अगर उन्हें मिल पाता है तो इसी वजह से मिल पाता है कि हमारा जो इकोनॉमी अगर ग्रोथ करता है तो उससे एक एक राज्य को, और राज्य के माध्यम से भी, और खुद भी कई लोगों को और सारे लोगों को किसी न किसी लेवल पर फ़ायदा मिलता है। हमारे यहाँ प्राइस पर काफ़ी हल्ला होता रहा है कि हमारे यहाँ प्राइस बढ़ रहा है। ठीक है, बढ़ा है, इसमें कोई शक नहीं है, परंतु दुनिया में जिस तरह से बढ़ा है और फ्यूल के प्राइस को जिस तरह से कंट्रोल करके रखा गया है, उसे भी समझने की आवश्यकता है। अब लोगों का उस पर भी बहुत तरह के आर्गूमेंट्स हैं, उस पर आज मुझे नहीं जाना है क्योंकि आज मेरा विषय ही वह नहीं है। लेकिन यह भी तय है कि जब दुनिया के देशों के साथ अच्छे संबंध बनाने के कई फल देश की राजनीति पर और देश के लोगों पर सकारात्मक रूप में पड़ते हैं। इसलिए आज मैंने इस बात को अपने इंडिया पॉलिटिक्स चैनल पर आपके साथ शेयर किया, और यह सब देश के हित में ही हमें और आपको और सारे लोग, हम लोग सोचते हैं, और इसलिए इन बातों को रखते हैं। थैंक यू। Please subscribe my channel. Once again, I request you, share my channel, and before that, like my channel, even if you don't like it. Thank you. जय हिंद। और हाँ, अपनी बात भी आप बताएं, गाली गलौज कृपया न करें। एक सलीके से अगर हम लोग एक दूसरे से कन्वर्सेशन कर सकें तो अच्छा लगेगा।